क्या इंडिया अलायंस का दी एंड शुरू हो गया है? पहले ममता बनर्जी ने किया बंगाल को कांग्रेस मुक्त करने का फैसला। इसके बाद नीतीश ने संभाली बिहार को कांग्रेस मुक्त करने की जिम्मेदारी। और अब खबर आई कि अखिलेश यादव ने ऐसा दांव खेला कि जल्द ही उत्तर प्रदेश भी कांग्रेस मुक्त हो सकती है। आपने अभी हाल ही में यह खबर पढ़ी होगी कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ एक तरफा सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी और उन्होंने कांग्रेस को 11 सीटें अपनी तरफ से ऑफर भी कर दी। लेकिन सूत्रों की माने तो अखिलेश ने कांग्रेस को ऐसी सीटें ऑफर की हैं जिन पर कांग्रेस के 0/सन्नाटा सीट जीतने के चांसेस दिख रहे हैं। वैसे भी समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव मध्य प्रदेश चुनाव के वक्त अपने उस अपमान को नहीं भूल पा रहे जो कांग्रेस नेता कमलनाथ ने किया था। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से कुछ विधानसभा की सीटें मांगी थी तो कमलनाथ ने अखिलेश यादव का अपमान कर दिया था। ये सच है कि समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं था, लेकिन इंडिया अलायंस के सदस्य के रूप में समाजवादी पार्टी ने ये उम्मीद की थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस उसे भी कुछ सीटें देगी। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार के बाद अखिलेश ने अपने अपमान का बदला राजनीतिक तरीके से लेने का फैसला किया। सूत्रों की माने तो अखिलेश ने कांग्रेस को जो सीटें दी उन पर कांग्रेस के जीतने के चांसेस नील ही दिखते हैं। आयोन भारत आपके सामने वो सारी संभावित सीटों का विश्लेषण लेकर आया है जिन्हें देखने के बाद आप भी कह देंगे कि अखिलेश यादव ने राजनीतिक बिसात पर पहले ही कांग्रेस को खत्म करने का फैसला कर लिया है। ये 11 सीटें कुछ इस प्रकार हैं: वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, फतेहपुर सीकरी या आगरा, नोएडा, महाराजगंज, कानपुर, अमेठी और रायबरेली। अब हम पहली सीट वाराणसी की बात करें तो यहाँ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 से चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे भी ये सीट साल 2009 से ही लगातार बीजेपी के पास है। साल 2009 में यहाँ से बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी विजयी हुए थे, लेकिन साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने इसे अपने लोकसभा क्षेत्र बनाया और यहाँ से 56% वोट पाकर विजयी हुए। साल 2019 में भी प्रधानमंत्री मोदी ने विजय का ये सिलसिला बरकरार रखा और 63% वोट से वाराणसी लोकसभा सीट का चुनाव जीत लिया था। हालांकि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय ने घोषणा की थी कि वाराणसी से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता वाराणसी सहित पूरी दुनिया में है, उससे तो यही लगता है कि प्रियंका गांधी अगर वाराणसी से चुनाव लड़ती हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही रिस्की होने जा रहा है। सीट जो अखिलेश यादव ने कांग्रेस को ऑफर की वो है आगरा की सीट। ये सीट भी साल 2009 से ही भाजपा के पास है। साल 2009 और साल 2014 में यहाँ से बीजेपी के रामशंकर कठेरिया ही विजयी हुए थे, जबकि साल 2019 में यहाँ से बीजेपी के एसपी सिंह बघेल ने 56% वोट के साथ ये सीट जीती थी। अब यहाँ से अगर कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा होता है तो आप समझ सकते हैं ये सीट उनके लिए जीतना लगभग नामुमकिन ही होगा। चौथी सीट अखिलेश यादव ने कांग्रेस को गाजियाबाद की दी है। यह भी बीजेपी का पुराना गढ़ रहा है। गाजियाबाद से 2009 में राजनाथ सिंह, 2014-2019 में जनरल वीके सिंह 61% वोट से बीजेपी को जीत दिला चुके हैं। एक और मुश्किल सीट जो सपा ने कांग्रेस को दी वो है महाराजगंज। महाराजगंज में भी बीजेपी के पंकज चौधरी 2014 और 2019 में 59% वोट से जीत चुके हैं। ये भी बीजेपी का पुराना गढ़ माना जाता है। कांग्रेस मुक्त यूपी बनाने के लिए अखिलेश ने सहारनपुर की सीट भी कांग्रेस के पाले में डाल दी, जबकि सहारनपुर सीट पर साल 2014 में बीजेपी के राघव लखनपाल जीते थे और साल 2019 में सिर्फ 2% वोट्स की बढ़ोतरी से बसपा के हाजी फजलुर रहमान जीते हैं। जबकि उस वक्त समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों ने एक साथ चुनाव लड़ा था। अब बसपा और सपा दोनों की राहें अलग अलग हैं। ऐसे में यह सीट बीजेपी के लिए केक वॉक हो सकती है। लगता है अखिलेश ने इंडिया अलायंस में शामिल होकर कांग्रेस से कोई पुराना हिसाब चुकता करने का फैसला कर लिया। तभी उन्होंने बुलंदशहर की लोकसभा की मुश्किल सीट भी कांग्रेस को ऑफर कर दी। बुलंदशहर लोकसभा सीट से बीजेपी के भोला सिंह साल 2014 और साल 2019 दोनों ही लोकसभा चुनावों में जीते। साल 2019 में तो भोला सिंह ने 60% से ज्यादा वोट हासिल किए, जबकि 60% का वोट पाने वाली बीजेपी को यहाँ कांग्रेस कितनी टक्कर दे पाएगी ये आप भी आसानी से समझ सकते हैं।
अखिलेश ने कांग्रेस को नोएडा की सीट भी दी, जबकि नोएडा या गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट भी साल 2014 से ही बीजेपी के महेश शर्मा के पास है। यहाँ भी उन्होंने साल 2019 में 60% के करीब वोट हासिल किए थे, जबकि कांग्रेस के डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह को सिर्फ 3% वोट ही मिले थे। अब 3% वोट पाने वाली कांग्रेस कैसे 60% वोट पाने वाली बीजेपी को 2024 में हराएगी, ये किसी को भी असंभव काम ही लग सकता है। कानपुर की जो सीट अखिलेश ने कांग्रेस को दी, उसका हाल देखें तो यहाँ भी बीजेपी के पास ये सीट 2014 से बरकरार है। साल 2014 में यहाँ से मुरली मनोहर जोशी जीते थे, तो साल 2019 में यहाँ से 55% वोट से बीजेपी के सत्यदेव पचौरी जीते थे। इसके अलावा अखिलेश ने कांग्रेस को उनकी 2 परंपरागत सीटें अमेठी और रायबरेली भी दी हैं। अमेठी हालांकि साल 2019 में कांग्रेस हार चुकी है और उन्हें बीजेपी की कद्दावर नेता स्मृति ईरानी ने लगभग 50% के करीब वोट प्राप्त कर कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी को अमेठी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। रायबरेली से जरूर सोनिया गांधी साल 2004 से लगातार जीतती आ रही हैं और साल 2019 में सोनिया गांधी को 55% से ज्यादा वोट भी मिले, लेकिन साल 2019 में बीजेपी के नेता दिनेश प्रताप सिंह को 38% वोट मिले और उन्होंने हार के बावजूद बीजेपी के वोट्स में 17% की बढ़ोतरी कर दी। माना जा रहा है कि सोनिया गांधी इस बार रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, क्योंकि यहाँ भी बीजेपी का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। तो इस विश्लेषण से साफ लग रहा है कि नीतीश और ममता के बाद अखिलेश ने भी अपने राज्य में कांग्रेस को समाप्त करने की पूरी रणनीति बना ली है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे निवेदन है, आप इसे जरूर लाइक करें, आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको खबरों की तह में जाकर वैसी खबरें मिल सकें जो भारत का भविष्य तय करती हैं। धन्यवाद।